कैंसर सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, इन सब का ब्रेस्ट फीडिंग पे क्या इफ़ेक्ट आता है। उसका इफ़ेक्ट दोनों ब्रेस्ट्स पे आता है। इंडिया में यंग ब्रेस्ट कैंसर बहुत डायग्नोज हो रहा है, बट ट्रीट भी हो रहा है। और एक बार ब्रेस्ट कैंसर जर्नी ओवर हो जाती है तो इन यंग महिलाओं में ये सवाल आता है कि अगर हम आगे जाके प्रेग्नेंट होते हैं और ब्रेस्ट फीड करना चाहें तो वो पॉसिबिलिटी है आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट। तो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आज आंसर करेंगे अपने इस वीडियो में। गुड इवनिंग, आई एम डॉक्टर संध्या गुप्ता, आई एम अ ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट। सो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हर ट्रीटमेंट का, जो ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, इन सब का ब्रेस्ट फीडिंग पे क्या इफ़ेक्ट आता है, ब्रेस्ट पर क्या इफ़ेक्ट आता है एंड एसेंशली फिर ब्रेस्ट फीडिंग पे क्या इफ़ेक्ट आता है। तो पहले हम बात करते हैं सर्जरी की। सर्जरी का इफ़ेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग पे क्या आता है, इसको समझने के लिए हमें पहले ब्रेस्ट की अनाटमी को समझना पड़ेगा। ब्रेस्ट एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्गन है जिसके अंदर 15 to 20 लोब्स होते हैं और ये लोब्स सारे अपना इंडिपेंडेंटली मिल्क बनाते हैं एंड देन दीज लोब्स ओपन थ्रू मिल्क डक्ट्स ऑन टू द निपल, जहाँ पे जब बेबी लैच करता है तो वो मिल्क सक कर पाता है। तो अगर आपकी ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी में लम्पेक्टमी हुई है, यानी कि आपका एक पार्ट ब्रेस्ट का निकाला गया है लेकिन ब्रेस्ट पूरा छोड़ दिया गया है, तो ऑफ कोर्स अगर बाकी सारे लॉब्यूल्स आपके इंटैक्ट हैं, मिल्क डक्ट्स आपकी इंटैक्ट हैं, तो आप इजीली ब्रेस्ट फीड करा पाएंगे। लेकिन अगर आपका ब्रेस्ट कैंसर निपल के जस्ट नीचे था और उस एरिया को हमने क्लियर किया है, तो ऑब्वियसली जितनी भी डक्ट्स हैं वो सब डक्ट्स आपकी कट चुकी हैं, वो डक्ट्स का कोई अब कनेक्शन निपल के साथ नहीं रह गया है। तो उस सिनेरियो में अगर आपकी सिर्फ लम्पेक्टमी ही हुई है, यानी ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी ही हुई है, तो भी आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाएंगे उस ब्रेस्ट से। और सपोज़ आपका मैस्टेक्टमी हुआ है, यानी फुल ब्रेस्ट रिमूवल हुआ है, चाहे उसके बाद रिकन्स्ट्रक्शन हुआ हो या ना हुआ हो, क्योंकि ब्रेस्ट टिश्यू ही पूरा ख़त्म हो गया है, तो आप उस ब्रेस्ट से फीड नहीं करा पाएंगे, दूसरे ब्रेस्ट से आप ज़रूर फीड करा पाएंगे। तो अब कमिंग टू रेडिएशन थेरेपी, क्योंकि रेडिएशन थेरेपी उसी एरिया में लगती है जहाँ पे हमें ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। जैसे कि अगर लेफ़्ट ब्रेस्ट में ब्रेस्ट कैंसर पाया गया है तो रेडिएशन लेफ़्ट ब्रेस्ट में लगती है। तो रेडिएशन थेरेपी का नॉर्मल ब्रेस्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता, आपका जो भी उसका इफ़ेक्ट आता है इन्वॉल्व ब्रेस्ट पे आता है। अब उसका एसेंशियली क्या इफ़ेक्ट आता है इन्वॉल्व ब्रेस्ट पे, तो उसके इफ़ेक्ट के कारण जो आपका मिल्क है वो थोड़ा थिकर एंड डार्कर हो सकता है, एंड प्लस जो आपकी स्किन है ब्रेस्ट की वो थोड़ी सी आपकी लेस इलास्टिक हो जाती है। कम इलास्टिक होने के कारण बच्चा जब उस पर लैच करने की कोशिश करता है तो उसका लैच इनएडिक्वेट होता है, वो अच्छे से मिल्क को सक नहीं कर पाता। प्लस मिल्क क्योंकि थिकर है, डार्कर है, तो बच्चे को चूसने में प्रॉब्लम होती है। तो ये इफ़ेक्ट आता है रेडिएशन थेरेपी का ऑन द ब्रेस्ट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। बट दूसरा ब्रेस्ट रेडिएशन थेरेपी से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता है, तो वो नॉर्मल रहता है, आप उससे फीड करा सकते हैं। नाउ कमिंग टू कीमोथेरेपी, क्योंकि कीमोथेरेपी सिस्टेमिक मेडिसिन है, यानी पूरे शरीर में ट्रैवल करती है, तो उसका इफ़ेक्ट दोनों ब्रेस्ट्स पे आता है। तो इवन नॉर्मल ब्रेस्ट की जो दूध बनाने की क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाती है कीमोथेरेपी के बाद, और इसी तरह से जो इन्वॉल्व ब्रेस्ट है उसकी भी क्षमता थोड़ी सी कम होती है कीमोथेरेपी के बाद to form milk and for you to be able to breastfeed. Finally, coming on to hormone therapy. हार्मोन थेरेपी का सबसे कम इफ़ेक्ट पाया गया है, बट अगेन क्योंकि ये गोली है, आपके पूरे शरीर पे जाके इसका असर आता है, तो दोनों ही ब्रेस्ट पे इसका इफ़ेक्ट आता है। तो आप अगर राइट ब्रेस्ट आपका इन्वॉल्व है तो भी लेफ़्ट ब्रेस्ट में भी दूध बनाने की क्षमता थोड़ी सी कम होती है, बट लेकिन ये बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट प्रोडक्शन और लैक्टेशन को इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट्स का आजकल गोल ये है कि हम आपको पूरी तरह से ट्रीट कर दें और उसके बाद जो नॉर्मल आपकी लाइफ है आप उसको जिएं। अब नॉर्मल लाइफ में बेबीज़ भी होंगे, ब्रेस्ट फीडिंग भी होगी, तो हमारा यही गोल है कि आप अपने ये सारी जो ड्यूटीज़ हैं, आपकी विशेज़
विशेज़ हैं आप उनको पूरा कर पाएँ, आप अपनी ड्रीम्स पूरे कर पाएँ। तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि मैं इस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जवाब दूँ। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड दिमाग में कोई भी सवाल आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू।